मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें या कम से कम मोबाइल की स्क्रीन से उनको हटा लें और मेरी आवाज़ की सवारी करके मेरी आंखों से कहानियों की इस प्यारी और रहस्यमय दुनिया को देखें। आज की जो कहानी है उसका नाम है मचान। ये कहानी है यूपी के एक गांव की। सर्दियों का मौसम था। चारों तरफ गांव के खेतों में सरसों के फूल लहला रहे थे। एक अंधेरी सर्द शाम को गांव के एक छोटे से घर में दो बच्चे अपने बूढ़े दादाजी से जिद कर रहे थे कि आज रात को वो उनके साथ ही सोएंगे। दादाजी मना कर रहे थे क्योंकि दादाजी खेतों में बनी हुई एक मचान पे सोने जाते थे। मचान बांस और घास फूल से बना हुआ एक बिस्तर जैसा था जो कि जमीन से थोड़ी ऊंचाई पे बना था। ऊंचाई इतनी कि दादाजी तो उस पे चढ़ सकें बिना किसी परेशानी के, लेकिन कोई भी जंगली जानवर मचान तक ना पहुंच सके। पर जो भी हो, मचान कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो, दादाजी का बिल्कुल मन नहीं था कि रात में बच्चे वहां पर सोने जाएं। लेकिन ये पहली बार ना था जब दादाजी ने बच्चों से वादा किया था कि वो उनको मचान पर लेके जाएंगे और अपना वादा तोड़ दिया था। लेकिन आज बच्चों की जिद के सामने दादाजी की एक न चली। एक लालटेन, एक पानी की बोतल लेके तीनों लोग घर से निकल पड़े खेतों में बनी मचान की तरफ, जो कि गांव से करीब 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे थी। जो सरसों के खेत दिन में इतने सुहाने लगते थे, वही रात में बेहद डरावने लग रहे थे। शाम से ही कुहासा छा गया था और थोड़ी ही देर में गांव की तरफ दिखाई देने वाली रोशनियां बंद हो गईं। खेत में बनी हुई मेड़ों पे चलते हुए दोनों बच्चे बार बार फिसल जाते थे, पर दादाजी उनको संभाल लेते थे। बड़ा लड़का लगभग 12 साल का था और ज्यादा समझदार था, हिम्मत वाला भी था। छोटू करीब 7-8 साल का था और डरपोक था। छोटू को उस खेतों के रास्ते से मचान की तरफ जाते हुए अब पछतावा होने लगा था कि आखिर क्यों ही आया वो यहाँ। खैर, रास्ता खत्म हुआ और तीनों खेत के एक कोने में बनी मचान के पास पहुंचे। मचान एक पेड़ के पास बनी थी। दादाजी ने पेड़ के एक तने से लालटेन को लटकाया, फिर पास में रखी हुई एक बक्से से गर्म कपड़े निकाले। कपड़ों को झाड़ कर पोंछ कर मचान पे बिस्तर लगाया और दोनों बच्चों को मचान पे चढ़ा दिया। ये सब होने के बाद उन्होंने उस बक्से को बंद किया और उसी के ऊपर पानी की बोतल रख दी। लालटेन को बुझाया और खुद भी मचान पे चढ़ गए। बीच में दादाजी और दोनों तरफ बच्चे लेटे थे। थोड़ी ही देर में मचान में बिछा हुआ बिस्तर और तीनों के द्वारा ओढ़ी हुई रजाई अच्छी खासी गर्माहट देने लगी। उस गर्माहट में तीनों जल्दी ही सो गए। रात में बड़े बच्चे को प्यास लगी। वो उठ के बैठ गया। पानी की बोतल मचान से नीचे थी और दादाजी ने सख्त हिदायत दी थी कि मचान से नीचे नहीं जाना है। ऊपर से आसपास से सियारों के रोने की आवाजें आ रही थी। बच्चे ने दादाजी को उठाना ही सही समझा। उसने उनको हल्के से हिलाया और आवाज दी, दादू, दादू, दादू उठो, दादू प्यास लगी है। पर दादाजी नहीं उठे। वो बार बार उनको हिलाया पर वो नहीं उठे। बच्चे की आवाज सुन के छोटा बच्चा भी उठ के बैठ गया, पर दादाजी नहीं उठे। बड़े को अब तक समझ में आ गया था कि शायद दादाजी अब नहीं रहे। उनका शरीर ठंडा पड़ गया था और अकड़ता ही जा रहा था। हालांकि अपने प्यारे दादू को मरा हुआ जानकर बड़े बच्चे को रोना चाहिए, लेकिन उस काली अंधेरी और सर्दी वाली रात में उसको रोने से ज्यादा डर लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और समझदारी दिखाई और ये फैसला लिया कि वो छोटे बच्चे को नहीं बताएगा कि दादाजी अब नहीं रहे।
उसने छोटे को कहा कि दादाजी की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हैं। बड़े ने सोचा कि गांव जाना ही होगा, लेकिन उस 4-5 किलोमीटर के सुनसान और खतरनाक रास्ते में वह छोटे को नहीं ले जाना चाहता था। उसने फिर छोटे से कहा कि वो गांव जा रहा है दादाजी के लिए मदद लाने। तुम यहीं मचान पे रुको। छोटे ने हामी भर दी। बड़ा नीचे उतरा, लालटेन जलाई और उसकी रोशनी में मचान की तरफ देखा। छोटू बड़ी उम्मीद से बड़े को देख रहा था। छोटू बोला, जल्दी आना भैया, मुझे डर लग रहा है। बड़े ने हामी भरते हुए सर हिलाया और फिर गांव की तरफ दौड़ लगा दी। जब बड़ा खेतों से गुजर रहा था तब उसको लगा कि अच्छा हुआ जो छोटू को साथ नहीं लाया। खेत की मिट्टी ओस से गीली होकर कीचड़ जैसी हो गई थी। सियारों की आवाज लगभग बगल से आ रही थी। कई बार लगा जैसे कोई पीछा कर रहा है। वो बस भागता रहा और जल्द ही गांव पहुंच गया। उस समय लगभग 4 बजा था। रोने और चीखने की आवाज़ों से पूरा गांव जग गया। इसके बाद परिवार के कुछ आदमी लोग इकट्ठा हुए। हाथों में लाठी और लालटेन लिए बड़े बेटे को साथ लेकर मचान की तरफ तेज कदमों से निकल पड़े। अभी लगभग आधा रास्ता ही तय हो पाया था कि खेतों में से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। वो मचान की तरफ से ही आ रही थी। सभी लोग अब मचान की तरफ दौड़ने लगे और पास आने से पता चला वो आवाज़ छोटू की थी। बेचारा 7-8 साल का बच्चा अंधेरे में उन खेतों के बीच से चिल्लाता हुआ भागा आ रहा था। ये लोग भी उसकी तरफ चिल्लाते हुए भागे। जब वो छोटू के पास पहुंचे तो छोटू बदहवास था, रो रहा था, कांप रहा था और कीचड़ से पूरा सना हुआ था। थोड़ी देर सभी वहीं रुके और छोटू जब थोड़ा ठीक हुआ तब किसी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? वो सिसकते हुए बोला, दादू दादू मुझे मार देंगे। सब एकदम सन्न रह गए। वहां खड़ा बड़ा बच्चा छोटे को संभालते हुए बोला, दादू ऐसा क्यों करेंगे? क्या दादू ठीक हो गए? क्या हुआ क्या है? छोटू बोला, भैया तुम्हारे जाने के बाद मैं दादू के पास बैठा और उनके हाथ रगड़ने लगा, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए और होश में आ जाए। तभी वो उठ के बैठ गए एकदम झटके के साथ। मुझे पहले बहुत खुशी हुई। मैंने उनकी तरफ देखा और बताया कि भैया गांव से मदद लेने गया है, पर वो एकदम बुत बने बैठे रहे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। भैया उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। मैं बहुत डर गया। उनका हाथ झटक दिया, पर तभी उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया। वो मेरा दम घोंट रहे थे। मैं बचने के लिए चिल्ला रहा था और जब मेरा दम पूरी तरह से घुटने लगा तो मैं उनके सीने में जोर जोर से लाते मारने लगा, पर उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं था। उनका शरीर एकदम पत्थर जैसा हो गया था। फिर अचानक से पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे मचान से नीचे फेंक दिया। मैं नीचे गिरते ही गांव की तरफ भागने लगा, पर वो मेरे पीछे एकदम पीछे भाग रहे थे। मैं जितना भी दूर भागूं, जब भी मैं पीछे मुड़ के देखता वो मेरे एकदम पीछे खड़े मिलते। मैं भागता रहा। तभी मुझे आप लोगों की लालटेन की रोशनी दिखाई दी। मैं आपकी तरफ तेजी से भागा, बिना पीछे मुड़े। छोटू की बात खत्म होते ही चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। अगले कुछ पलों तक दूर से आती हुई कुत्तों के रोने की आवाज और सियारों के हुआने की आवाजों के अलावा कोई आवाज ना थी। सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आदमी बोला, बच्चा बहुत छोटा है। इतनी काली रात में ऐसे जंगल में एक लाश के साथ, अरे मेरी हिम्मत ना होती। ऐसे में ये डर गया है और फिर जो भी ये बोल रहा है ना, ये सब इसका वहम है। खैर चलो, मचान पास ही है, वहां चल के देखते हैं। सभी ने सहमति भरी। छोटू को तो समझ ही नहीं आया कि ये वहम होता क्या है। मचान के पास पहुंचते पहुंचते
आसमान में रोशनी हो गई थी, हालांकि सूरज अभी नहीं उगा था। कुछ लोग मचान पे चढ़े और दादू को नीचे उतारा। उनका मृत शरीर पूरी तरह से अकड़ा हुआ था, हाथ पैर एकदम सीधे। बड़े बच्चे ने देखा कि जैसा उसने उनको रात में मचान पे छोड़ा था वो अभी भी वैसे ही लेटे हुए थे। शायद छोटू को कोई वहम ही हुआ था, लेकिन नहीं, ये क्या? दादू के पैरों में कीचड़ लगा है और उनके कपड़ों में सरसों के फूलों के दाग लगे हैं। तो क्या सच में दादू छोटू के पीछे भागे थे?